बात कर रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? हाँ भाई हाँ। इस पे जमात इस्लामी जो है, उनके अंदर जो अमेरिका का मेन रोल होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में वो मोस्टली करते थे कि रिलीजन का लफड़ा डाल लेते थे। रिलीजियस सोच हमारी जो सोसाइटी है, हम ज्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो रिलीजियस उन्होंने कुछ ऐसे इमोशनल हो जाते हैं और फिर कुछ भी कर देते हैं। जाहिर है हम फैक्ट नहीं देखते, हम देखते हैं कि मतलब अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इज दैट राइट, मतलब ये सही होगा। तो फिर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीजन है, यहाँ पर इन पे ये इल्जाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज के तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है, वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे। ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ वो एक तरह से इल्जाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971। बांग्लादेश की ट्रेड हो रही थी, वो तकरीबन थी कोई $16 बिलियन की ना, 14-16 ठीक है, 16 बिलियन की। तो ये ट्रेड अगर ख़त्म हो गई, आप देखेंगे बांग्लादेश में काफ़ी मतलब सिलाव वगैरह आते हैं, तो गारमेंट्स एक्सपोर्टर वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। बाकी ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, इसमें वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा, काहत साली आ सकती है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे मतलब आम जो तबका होता है ना शहरियों का, वो अफेक्ट होता है। मतलब क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान, हमें याद है कि जो 100 रुपए 20 रुपए वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं है, हम आइडियालॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं। हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर पूरी दुनिया। अब देखें, चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, $125 बिलियन की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है, ये आइडियालॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है, तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। लेकिन यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया, इनका हुक्का पानी बंद किया। इंडिया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी, वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब बड़ा। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। जमात इस्लामी के रजाकारों ने 1971 में तकरीबन कोई लाखों जो है ना स्टूडेंट को मारा। ओवरऑल जो जिनोसाइड हुआ था वो 30 लाख लोगों का था, और तकरीबन 6 लाख औरतों के मर्डर किए थे। हमारे आर्मी के लोगों ने कहा था कि वी विल चेंज योर कास्ट एंड जनरेशन, ठीक है, तुम लोग हिंदुओं की तरह हो, हम तुम्हारी नस्ल तब्दील करेंगे। पहले नंबर पर तो फैज हमीद साहब थे, दूसरा नंबर पे मैं डिस्कस करना चाहता था अरशद नदीम के साथ क्या हो रहा है, तीसरा पाकिस्तानी अदालतें क्या कर रही है। मंसूर अली खान साहब ने अपने इरादे बता दिए कि अगर मैं दूजा सुल्तान राई मैं मौला जट मैं पहला मौला जट साडा सूबा सरहद दा वजीर आला है, अली अमीन गंडापुर दूसरा मौला जट नूरी नात मैं बनूंगा, उन्होंने ऐलान कर दिया। दूसरा, उसके बाद मैं 2 टॉपिक और मजीद जो पाकिस्तान से बाहर निकल के डिस्कस करना चाहूंगा। हसीना वाजिद मैडम का एब्सोल्युटली नॉट का नारा, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बरतानिया के अंदर जो बरतानिया का लौड़ा लपाड़ा है, उनके ऊपर क्या क्या इस वक्त कार्रवाइयां हो रही है। मैं 5 चीजें, और सारी की सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है पाकिस्तान की कमजोर गवर्नेंस रिलेटेड, और बताना चाहूंगा कि दुनिया सारी अपने मुल्कों को किस तरह बचाती है और आप क्या कर रहे हैं।
आप आज तक यही फैसला नहीं कर सके, आपके GHQ पे हमले हुए हैं, अभी तक यही डिसीजन लिया जा रहा है कि उनके केसेस कहां चलाए जाएंगे। इतने कमजोर और लाचार हैं आप। जरा कहें किसी और दूसरे मुल्क के अंदर कि इस तरह सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर हमले करें और फिर उनको इजाजत दी जाए, ECL में नाम भी निकाले जाए उनके। इतनी कमजोर रियासत मैंने नहीं देखी। रवांडा, मैं समझता हूं सोमालिया, अफगानिस्तान, कोई भी मुल्क इतना कमजोर नहीं है जितने आप इस वक्त नजर आ रहे हैं। जेड़ा लौंडा लपाड़ा उठता है स्टेट का गिरबान पकड़ लेता है चीमा साहब, जो उठता है। आपके आर्मी चीफ साहब के बारे में, आपके जजों के बारे में कौन कौन से गैर सिविलाइज, गैर मुहज्जब अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए? किसी को पकड़ा आपने ECL, आप ECL में से नाम निकाले, वो जो जिनको निकाला वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? रोजाना आपके कपड़े फाड़ते हैं, रोजाना आपको गद्दार एक सर्विंग आर्मी जनरल जो यूनिफॉर्म में है उसका लगाना के गद्दार, और फिर आप मुसलसल उस बंदे को कहते हैं रोजाना कम्युनिकेट करो 25 करोड़ लोगों से। वो रोजाना स्टेटमेंटें निकलता है, बाहर दे रहा है, दरबार लगता है पूरा अडयाला जेल के अंदर। चले, मर्जी है आपकी। अगर आप समझते हैं इस तरह पाकिस्तान चल सकता है तो बड़े शौक से चलाएं। 78 साल से इसी तरह चल रहा है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, 78 साल से चल रहा है, आपको नया काम नहीं कर रहे। आप जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं बैंकरप्सी के, मॉरल बैंकरप्सी, वैसे फाइनेंशियल बैंकरप्सी तो आपने 23 दफा दी है, मॉरल बैंकरप्सी के जिस स्टैंडर्ड को आप छू रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत से यहां पहुंचे हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन इस तरह कंट्रीज चलते हैं। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद हिंसा से नाराज हिंदुओं की ओर से 4 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 52 जिलों में 205 हिंदू विरोधी घटना सामने आई। हिंसा के खिलाफ पूरे देश में अब प्रदर्शन हो रहा है। शेख हसीना के इस्तीफा देते ही कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया और ये कब हिंदू विरोधी प्रदर्शन बन गया पता नहीं चला। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकान, मकान, मंदिरों पर हमला किया गया। हिंसा के खिलाफ हिंदुओं की ओर से पूरे देश में अब एक विरोध जारी है। लगातार चौथे दिन सोमवार को हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस हिंदू छात्रों से मुलाकात करेंगे। हिंदू छात्र अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन समूह यूनुस सरकार के सामने 8 मांगे रखेगी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदू समुदाय पर हमले से जुड़ी 205 घटनाएं दर्ज की गई हैं। अब एक बार आप मांगों के बारे में जान लीजिए। पहली मांग है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल की स्थापना और दोषियों को तुरंत सजा, पीड़ितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करना। अल्पसंख्यक संरक्षण कानून को तुरंत लागू करना, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय की स्थापना करना, हिंदू कल्याण ट्रस्ट को सरकार के प्रभाव और किसी भी तरह के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए और एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया जाए, वक्फ संपत्ति की वसूली और संरक्षण के लिए कानून बनाना और वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय कॉलेजों में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल का निर्माण करना और प्रत्येक छात्रावास में प्रार्थना कक्ष का आवंटित करना। संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण करना। शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान 5 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करना। इसके साथ ही प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख धार्मिक त्योहारों के लिए अवकाश प्रदान करना। बता दें, बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपने खिलाफ हिंसा पर विरोध जताया है और शुक्रवार से राजधानी समेत अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 8 सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमले में शामिल लोगों पर मुकदमा को तेजी लाने और विशेष न्यायाधिकरण का गठन करना शामिल है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य मांगों में अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग मंत्रालय का गठन, अल्पसंख्यकों के सभी प्रकार के हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना और उसे शामिल करना लागू है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।